हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल डिजी फैज में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप एसईओ करते हैं या फिर अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं तो आज का ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम यूज़ करते हैं मोज़ क्या होता है और किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं, कैसे हम इसको साइन अप करके हम अकाउंट इसमें बनाएंगे, किस तरह से हम इसमें एनालिसिस कर सकते हैं, क्या आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। तो सब कुछ आज हम इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे इसी वीडियो पे। तो मेरे साथ आप बने रहें और अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो से आपको कुछ भी समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये वीडियो जिसका टॉपिक है मोज़। तो सिंपल मैं गूगल पे आ चुका हूँ और यहाँ पे सबसे पहले हम टाइप करेंगे मोज़ और यहाँ हम देख लेते हैं एक बार कि किस तरह से हम साइन अप करते हैं। एक न्यू अगर आपका अकाउंट है तो क्या क्या ये कर सकता है। तो पहले मैं आपको बता दूँ कि मोज़ होता क्या है। बेसिकली मोज़ जो है आपका एक सॉफ्टवेयर होता है, एक टूल होता है, एक एनालिसिस टूल होता है जहाँ पर आप अपनी डोमेन की जो है आप बहुत सी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। लाइक डोमेन अथॉरिटी होगी, पेज अथॉरिटी हो गई, आपका लिंक, इनबाउंड एंड एक्सटर्नल लिंक। तो इस तरह के लिंक्स जो है आप चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली एक एनालिसिस कर सकते हैं आप कंप्लीट अपनी वेबसाइट के लिए कि क्या आपकी वेबसाइट का जो लैंडिंग पेज है आप अपने रूट डोमेन का कर सकते हैं, आप अपने एग्जैक्ट पेज का कर सकते हैं, सब डोमेन का जो है आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक एनालिसिस जो है आप कर सकते हैं। तो बेसिकली एक टूल है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे मैंने मोज़ यहाँ पर डाला तो ये बोल रहा है कि एसईओ सॉफ्टवेयर फॉर द स्मार्टर मार्केटिंग, राइट। सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जैसे डोमेन अथॉरिटी, ठीक है, आपका एसईओ टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं, कीवर्ड एक्सप्लोर आप कर सकते हैं। जैसे अगर आप और भी जो है आपके जो टूल्स होते हैं आप जहाँ पे आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। तो बेसिकली आप मोज़ में भी जो है आप एनालिसिस कर सकते हैं। एंड मोज़ का भी एक लेटेस्ट अपडेट आपको मैं बता देता हूँ। तो बेसिकली मोज़ ने जो है अभी सेपरेट वेबसाइट्स को जो है मतलब बंद कर दिया अपनी सर्विस, बिकॉज सेपरेट वेबसाइट्स मतलब जो सब डोमेन्स होते हैं तो सब डोमेन्स पर जो है उसने अपनी जो सर्विस है वो भी बंद कर दी है, वो उसको शो नहीं कर पाता है। तो बेसिकली ये तो एक अपडेट हो गया और किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो सिंपल हमें moz.com खोलना है या फिर मोज़ खोल के आपको सिंपल जो है ये ओपन कर लेना है, ठीक है। और इसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आपका एक moz.com पे आप अपना अकाउंट बनाएंगे एंड उसके बाद जो है आपको एक एक्सटेंशन भी जो है यूज़ करना पड़ेगा जिसको हम बोलेंगे मोज़ बार। तो सब मैं आ गया हूँ moz.com पे एंड moz.com पे आने के बाद मैं सिंपल इसको साइन अप करूँगा और साइन अप करने के बाद मैं आपको एक एक्सटेंशन जो है इसको इनेबल करके ये दिखाऊंगा कि किस तरह से वो वर्क करता है। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे सिंपल साइन अप कर लेना है। मैं साइन अप कर लेता हूँ। तो साइन अप में आपको सिंपल ईमेल आईडी डालना है, आपको डिस्प्ले नेम एंड पासवर्ड डाल के आप यहाँ पे ओपन, यहाँ पे आप सबमिट कर दीजिए तो आपका ये सिंपल साइन अप हो जाएगा। एंड साइन अप करने के बाद आप इसको सिंपल लॉगिन कर लीजिए। तो मैंने वो सिंपल फॉर्म जो है एक भर दिया है और भरने के बाद जो है आपको एक इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा और आप इस डैशबोर्ड को देख के आप ये ना करें कि आपको बिल पे करना है, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपको चेकआउट वाला यहाँ पे जो यूआरएल है वो आपको रिमूव करना है एंड moz.com आप एक बार दोबारा खोल लीजिए और मेक श्योर कि अगर आपकी जीमेल पे वेरिफिकेशन आ रहा है तो आप उसको वेरीफाइड कर लीजिए। तो यहाँ पर जो है आपका ये इस तरह से जो है आपका अकाउंट इस तरह से ये ओपन हो जाएगा, राइट। एंड उसके बाद आपको करना है एक मोज़ बार का क्रोम एक्सटेंशन। तो अगर आप मेक श्योर कि अगर आप क्रोम पे यूज़ कर रहे हैं तो आप क्रोम एक्सटेंशन ही यूज़ करें। तो ऐड टू क्रोम करके यहाँ पे मैं इसका एक्सटेंशन यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको इस तरह का ये एक्सटेंशन दिख जाएगा। सिंपल मुझे यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो एक बार इसको यहाँ से आप इसको एक्सटेंशन को पिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पिन कर दिया एंड इसको एक बार अगर ये अभी जैसे ब्लैक हो रहा है तो दैट मीन्स कि ये ऑफ़ है। इसको एक बार क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो किस तरह से हम चेक करते हैं किसी भी डोमेन की पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी, तो वो पढ़ लेते हैं एक बार कि क्या होती है पेज अथॉरिटी एंड डोमेन अथॉरिटी। तो वो पढ़ने से पहले मैं सिंपल आपको एक एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि कैसे आप डोमेन आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं मोज़ में। तो सिंपल मैं अपनी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ पहले digifaz.com। तो एक तरीका तो ये है कि आप पर्टिकुलर अपनी वेबसाइट को ओपन करके यहाँ पे आप सिंपल चेक कर सकते हैं कि जैसे अगर यहाँ पे शो नहीं कर रहा है तो यहाँ पे आपको ये ब्लैक है तो आप एक बार यहाँ पे क्लिक कर लीजिए
क्लिक करने के बाद जो है आपको ये अगर ब्लू कलर का शो करेगा, दैट मीन्स कि ये ऑन हो गया है। तो यहाँ पे आप ये जो ब्लैक पट्टी देख रहे हैं ये आपका मोज बार, ये मोज बार होती है एक्चुअली। तो ये क्रोम एक्सटेंशन से ही आपको ये इनेबल करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं कि डोमेन अथॉरिटी इसने 1 दे रहा है एंड पेज अथॉरिटी यहाँ पे 5 दे रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ कि डोमेन DA या डोमेन DA जो होता है वो आपका डोमेन अथॉरिटी होता है एंड PA जो होता है वो आपका पेज अथॉरिटी होता है। और किसी भी नए डोमेन की जो डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी होती है वो 1 होती है और इसको हम काउंट करते हैं 100 तक। तो बेसिकली आप 1 से लेके 100 तक काउंट कर सकते हैं डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी को। तो बेसिकली अगर आपके वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी 40 to 50 है तो वो एवरेज है, मतलब बेसिक लेवल पे है। एंड अगर 50 to 60 है तो वो गुड है। कि अगर मैं ये पूछूं या कोई भी अगर आप गूगल पे पूछते हैं कि एक सही डोमेन अथॉरिटी मतलब किसी भी वेबसाइट की क्या होती है, एक गुड डोमेन अथॉरिटी क्या होती है, तो वो अब जो स्कोर होता है वो 50 to 60 जो है मतलब होना चाहिए। कि अगर आपकी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी 50 है या 60 है तो वो आपकी गुड है, मतलब विच इज़ वेल एंड गुड। और अगर 60 प्लस है तो आप ये कह सकते हैं कि वो डोमेन अथॉरिटी मतलब अच्छी है। मतलब तो बेसिकली डोमेन अथॉरिटी क्या होती है कि आपको एक गूगल जो है मतलब मोज जो है आपको एक अथॉरिटी मतलब ये प्रोवाइड कर देता है कि आपके ये डोमेन की क्या मतलब एक वैल्यू है, क्या बेसिकली एक रैंक उसको प्रोवाइड कर देता है कि ये प्रिडिक्ट करता है कि आपको किसी भी वेबसाइट को रैंक करने के लिए कितना स्कोर की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली ये एक अथॉरिटी प्रोवाइड कर देता है। एंड पेज अथॉरिटी में क्या होता है कि जैसे कितने आपकी क्वालिटी लिंक्स हैं, कितना आपका ट्रैफिक है, कितने आपके डू फॉलो लिंक्स हैं, तो ये सारी चीज़ें उसमें काउंट होती हैं पेज अथॉरिटी में। और उसको जो है ये एक मोज की एल्गोरिथम पे ये वर्क करता है और मोज के एल्गोरिथम पे ये एनालिसिस करके जो है आपके कितने लिंक्स हैं उन और सारी चीज़ें ओवरऑल ये आपका देखता है, ट्रैफिक, लिंक्स, रेफरल, डोमेन एंड एवरीथिंग, यह सब कुछ आपका चेक करेगा और उसको एनालिसिस करके ये अपनी एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग आपको ये अथॉरिटी प्रोवाइड जो है मतलब कर देता है। जिस तरह से गूगल आपको रैंक प्रोवाइड करता है तो उसी तरह से मोज जो है अपनी एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग ये आपको अथॉरिटी प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली अभी हमने समझ लिया कि किस तरह से हम डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं, राइट। तो एक बार हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम अगर हम इसको डोमेन इसमें डालते हैं तो क्या क्या हमें ये प्रोवाइड करता है। तो सिंपल आपको फ्री एसईओ टूल्स में जाना है यहाँ पे और यहाँ आप अपना डोमेन का एनालिसिस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कीवर्ड अगर आप हैं तो कीवर्ड के एनालिसिस आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, न्यू आइडियाज़ कि किस तरह के कीवर्ड्स हैं। लिंक आप अपना एक्सप्लोर कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव रिसर्च कर सकते हैं, मोज बार है एंड द मोर फ्री एसईओ टूल्स जो है यहाँ पे आपको ये दे देगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं डोमेन एनालिसिस में ये क्या हमें शो करते हैं। तो सिंपल आप यहाँ पे अपनी डोमेन अथॉरिटी को चेक कर सकते हैं ईजिली। यहाँ पे अपना डोमेन डाल सकते हैं। तो मैं अपने वेबसाइट का यहाँ पे डोमेन डाल देता हूँ एक बार एंड यहाँ पे आपके कीवर्ड्स जो है आप अपने एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो कीवर्ड्स यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट के कोई भी आपके कीवर्ड्स है तो उनका एनालिसिस करके आपको ये दे देगा। लिंक यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि किस तरह से आप अपने लिंक को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी अपना मैं वेबसाइट का लिंक डाल देता हूँ और ये एनालिसिस करके आपको ये जो भी मैट्रिसेस हैं ये आपको प्रोवाइड कर देगा। यहाँ आप अपना डोमेन अगर है तो उस डोमेन को आप डाल दीजिए तो उसका भी ये एनालिसिस कर देगा। तो बेसिकली हम एक बार देख लेते हैं कि डोमेन अथॉरिटी इसने दे दी जैसे 1 लिंक डोमेन अथॉरिटी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि क्या होती है। लिंक डोमेन जो होते हैं वो आपके जैसे नंबर ऑफ़ द यूनिक एक्सटर्नल लिंक्स आपके कितने हैं, कि जैसे आउटबाउंड लिंक्स आपके कितने आ रहे हैं, इनबाउंड लिंक्स यानी इनकमिंग लिंक्स हो गए। अगर आपके कीवर्ड्स आपके रैंक कर रहे होते हैं तो वो आपको यहाँ पे कीवर्ड्स जो है आपको दे देता है। तो ये थी एक सिंपल वीडियो जिसमें मैंने आपको मोज से रिलेटेड जो है आपको कुछ डाउट्स क्लियर करे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो मेरी ये पसंद आई होगी। कुछ भी अगर आपको वीडियो में समझ में आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल डिजिफेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।